वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम कलयुग की बात करते हैं, हम सतयुग की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कलयुग क्या है और सतयुग क्या है, इसे हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है। कहते हैं जब कलयुग का आरंभ हुआ था तो कलयुग ने स्थान मांगा था कि मेरा निवास कहाँ से स्टार्ट होगा। उस समय राजा परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित ने पहले तो मना किया कि मैं तुम्हें स्थान नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि ये सृष्टि की रचना थी, अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि चलो तुम्हारा स्थान मैं सोने में देता हूँ, गोल्ड में देता हूँ तुम्हें स्थान। उस समय राजा परीक्षित ने अपने सर पे सोने का मुकुट पहन के रखा था, और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सोने में स्थान देता हूँ, गोल्ड में स्थान देता हूँ, तो कलयुग सोने के अंदर प्रवेश कर लिया कलयुग ने। अब वही राजा परीक्षित जिन्होंने कलयुग को स्थान दिया था, उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थोड़े दिन के बाद, जिसका अंत उनकी मृत्यु से हुआ। आज इस कलयुग में जो सबसे महंगी चीज़ है वो सोना है, गोल्ड है। ये चीज़, ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको अचंभित कर सकती है, लेकिन आप ये देखें कि सोने के जो भाव बढ़ रहे हैं, उसी तरह कलयुग का दौर भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे सोना बढ़ता जाएगा, आप ये मान के चलिए हम कलयुग के अंत के तरफ बढ़ते जाएंगे। कलयुग क्या होता है? कलयुग सोच होती है। कोई भी युग जो होता है वो कुछ अलग नहीं होता, वो इंसान की सोच को प्रमाणित करता है। आज जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, जिसकी अवधि 5000 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो इस 5000 वर्ष में जो इंसान का पतन हुआ है वो उसकी सोच ने किया है। जो इंसान के विनाश का कारण बन रहा है वो उसकी सोच के कारण हो रहा है। हम दोषी ईश्वर को ठहरा ही नहीं सकते। अगर दोषी ठहराना है हकीकत में, तो हमें अपने आप को ही दोष देना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग का अर्थ ये हुआ कि जिस युग में जिन लोगों का वास होगा और जिनकी सोच होगी, वैसा ही वो युग बनेगा। और कलयुग में हमारी सोच निरंतर गिरती गई है। राजा हरिश्चंद्र, शायद आपने नाम सुना होगा, श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, जिनको सपन आया था, और सपन में उन्होंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र ने उनसे उनका सारा राजपाट मांग लिया, और उन्होंने सपने में दे भी दिया। और दूसरे दिन जब विश्वामित्र स्वयं पधारे और कहा, राजन, मैंने स्वप्न से तुमसे कुछ मांगा था, क्या अपनी बात पे अटल रहोगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि बिल्कुल मैं अटल रहूंगा, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सोच, वो सतयुग था और ये कलयुग है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सतयुग को भगवान बदलने वाले हैं, तो मैं आपको यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा। ईश्वर तो बदलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में वो आत्माएं भी होंगी जिनकी सोच सतयुगी होगी इस कलयुग में, वही इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर सकती है। ये अपने आप में सोचने लायक बात है दोस्तों, कि हम ईश्वर को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं इस कलयुग के लिए, या इस भारी विपदा के लिए, विनाश के लिए, जिसकी रचना स्वयं मानव ने की थी या मानव कर रहा है। क्योंकि अभी कलयुग का अंत हुआ नहीं, होने वाला है, तो उसका अंत करेगा कौन? हम मानव ही उसका अंत करेंगे। 750 करोड़ है इस
करोड़ पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की, और क्या आपको पता है 99% लोगों के पास इकोनॉमी का 1% पैसा है। आई रिपीट, 750 करोड़ पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की, उसमें 99% लोगों के पास इकोनॉमी का 1% पैसा है, और बाकी 1% लोगों के पास इकोनॉमी का 99% पैसा है। लेकिन फिर भी उन 1% लोगों की भूख शांत नहीं होती है। अगर इंसान चाहे तो इस धरती पे कोई भूखा नहीं मर सकता, बिना इलाज के नहीं मर सकता, लेकिन इंसान की सोच में इतनी गंदगी आ चुकी है, उसके विचारों में, उसकी आत्मा का इतना पतन हो चुका है, हनन हो चुका है कि उसका लालच खत्म ही नहीं होता। तो इस लालच का खत्म होना बहुत जरूरी है, और ऐसे लोगों का होना इस युग में क्या जस्टिफाइड है? क्या जस्टिफाइड है? जहां पर हमारे पास खाना है फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास दवाइयां हैं, इलाज की सारी व्यवस्था है, फिर भी लोग बेइलाज मर रहे हैं। ये किस चीज को दर्शाता है? क्या इसके लिए ईश्वर दोषी है या हम स्वयं दोषी हैं? ये कड़वा सच है जिसे हमें समझने की बड़ी आवश्यकता है, और जब तक हम इस सच से जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर सब लोग अंधेरे में बैठे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि रोशनी आएगी, कोई तो रोशन करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी 100 लोगों में से किसी एक को अपने हाथ में दीपक को जलाना पड़ेगा, उस दीपक को ढूंढना पड़ेगा, उस बाती को ढूंढना पड़ेगा, उस तेल को ढूंढना पड़ेगा, उस माचिस को ढूंढना पड़ेगा, जिसके कारण उस अंधेरे को इंसान रोशनी में बदल सकता है। किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने जीवन को बदलने के लिए। उस जीवन को जो आपको बदलना है उसके हीरो आप ही हैं, कोई और नहीं है। अगर आप इस इंतजार में हैं कि कोई और मेरे जीवन को बदलेगा तो भूल जाइए, यह आपका इल्यूजन है जिसको आपको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। कलयुग एक सच्चाई है, और यह सच्चाई हमने ही उत्पन्न की है, हमने ही जागृत की है अपनी सोच के द्वारा, अपनी एक्शंस के द्वारा। आज वही रिजल्ट हम देख रहे हैं जो हमने किया है। प्रकृति को और ईश्वर को हम दोषी नहीं मान सकते, और सतयुग का निर्माण में भी वही लोग करेंगे जो आज इस कलयुग में हैं। आप करेंगे, ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप करेंगे, और फिर आपको समझ में आएगा कि कलयुग और सतयुग क्या होता है। क्योंकि कुछ तो नहीं बदला, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन आपकी सोच का परिवर्तन ही युग का परिवर्तन होता है। आपके कर्मों का परिवर्तन ही युग का परिवर्तन होता है। आपका दृष्टि का बदलना ही युग का परिवर्तन होता है। अपने अंदर परमात्मा को जागृत करना ही युग का परिवर्तन होता है। कलयुग की सच्चाई है तो सतयुग भी एक सच्चाई है। दोष ईश्वर को ना दें। अगर कुछ बदलना है तो अपने आप को बदलें और फिर वो चमत्कार देखें। अपने जीवन में एक संकल्प कीजिए कि अगर कोई अंधेरे में है तो उसके जीवन को मैं रोशन करूंगा, तो आप वो सतयुगी आत्मा बन गए। अगर आपने किसी ऐसे इंसान को जिंदगी दे दी, प्रेरणा दे दी जिसे जरूरत है, तो आप यकीन मानिए कि आप उस सतयुगी युग का हिस्सा बनेंगे। उसके लिए आपको और कुछ करना नहीं है। अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपनी दृष्टि को शुद्ध कीजिए और अपनी जुबान को शुद्ध कीजिए। यही हथियार हैं, यही वेपन्स हैं उस सतयुग के और उससे जुड़ने के। हमने सीखा क्या है? सिर्फ बांटना सीखा है, डिवाइड करना सीखा है। और ईश्वर कभी भी जोड़ता है,
तोड़ता नहीं है। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि तोड़ने की परिभाषा ईश्वर की है, तो ये उनकी परिभाषा ईश्वर की नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमेशा जोड़ता है और तोड़ता नहीं है। तो ये जो कलयुग से लेकर सतयुग की जर्नी है, उसकी हिस्सेदारी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। हमारी सोच से, हमारे कर्मों से हम इस युग को बदलेंगे और फिर आपको यकीन होगा कि जिस इंतजार में हम थे, वो इंतजार हमें शुरुआत थी उसी इंतजार की, क्योंकि उसे हमें ही तो आगे लेके जाना था। इस युग को हम ही आगे लेके जाएंगे, कोई दूसरा लेके नहीं जाएगा। जो उस सतयुग को देख रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आप में वो आत्माएं हैं जो अपने आप को उस लायक समझती हैं। तो अगर आप अपने आप को उस लायक समझते हैं, तो अपने एक्शन से जस्टिफाई कीजिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ कीजिए, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी जानवर के लिए हो या किसी पक्षी के लिए हो या वो प्रकृति के लिए हो, लेकिन कुछ कीजिए। और जब आप कुछ करेंगे तो आप किसी और को भी इंस्पायर करेंगे वो कुछ करने के लिए। एक दीपक 100 दीपक को रोशन करता है, 100 दीपक 1000 को और 1000 लाख को। मेरे दोस्तों, वो दीपक बनिए सतयुगी, जिसके कारण ये संसार सतयुग का सूरज देख सके और कलयुग का अंधेरा खत्म हो हम सबकी जिंदगी से। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।